जय माता दी, नमो बुद्धाय। आज हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा दिमाग किधर जा रहा है। हम सोच कुछ और रहे हैं, विचार कुछ और कर रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं और जा किस रास्ते में हम पहुंच रहे हैं, हम कहाँ पहुंचना है, हमारा रास्ता किधर है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा काम क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। आपकी सोच जो है, जो सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सोच और विचार को दोनों को एक करिए, दोनों को एक पटरी में लाएंगे, तब आप सही रास्ते पे जाएंगे। नहीं, आप सोच कुछ और है, विचार कुछ और कर रहे हैं, आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं पहुंचना आपको कहीं और है, पहुंच कहीं और गए। ऐसा होता है। क्यों भाई? एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को सुबह जो है जगाते हैं कि बेटा उठ पढ़, तो क्या कहता है, अरे मम्मी अभी रहने दो, 5 मिनट और 5 मिनट। वो 5 मिनट के चक्कर में सुबह 6 बज जाता, वो नहीं पढ़ता। सुबह उठाए, नहाए धोया, नाश्ता किया, बस्ता लिया, चल गया। और एक बच्चा होता है जिसको पढ़ता है, उसे माँ कहती है कि बेटा बंद कर दे अब पढ़ाई, बहुत हो गया, नाश्ता कर ले, अरे खाना खा ले। बेटा माँ बहन कहती है भैया अब बंद कर दो पढ़ाई, पहले चाय तो पी लो। पिता आते हैं, पिताजी कहते हैं बेटा बंद कर, बहुत हो गया, सो जा अब, है अब सो, रात बहुत हो गई। अब बेटा पढ़ते पढ़ते देखता है घड़ी में 4 बज जाता है। जैसे 4 बजा, वो पुस्तक को एक साइड रखता है, किनारे रख देता है, और किनारे रख के आराम से सो जाता है। सुबह 7 बजे नींद खुलती है, तो फ्रेश हुआ, नहाया धोया, स्कूल के लिए तैयार हुआ और चल दिया स्कूल। बच्चे ऐसे हैं, कुछ को जैसे बैल हैं, बैल को खेत में जोतते हैं, तो बैल को जब खेत में जोतते हैं, खेत की जोताई करते हैं, तो उसको अरई लगा देते हैं। अरई एक डंडी होती है, उसकी डंडी के आगे एक तार गपी होती है, उस तार से कोचते हैं बैल को कि सीधे चले खेत जोते। तो इस तरह बच्चों को जो अरई लगाते हैं, अब कुछ की अरई ऐसी होती है, प्रेम की होती है, बड़े प्रेम से माँ कहती है, बहन कहती है, पिता कहते हैं, भाई कहते हैं कि भैया बस बहुत हो गया पढ़ा। और बच्चा अपने ध्यान जो है, अपना मन, अपना विचार सब एक जगह लगा देता है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है, पढ़ने के सिवाय किसी और का। और पढ़ते पढ़ते जब उसकी डिग्री पूरी हो जाती है, पूरा पढ़ाई, बाहर घूमने जाते हैं, जैसे आपस में सभी दोस्त बाहर गया घूमने, अपने दोस्त का पूछने लगता है इसी तरह कि यार वो उसका क्या हुआ जो तुम्हारे साथ बहुत घूमती थी, तुमने उससे शादी की? तो दूसरा पूछने एकदम अचंभे में पड़ जाता है, कहता है कौन? तो कहता है अरे यार जिस रेस्टोरेंट में बैठ के तुम लिम्का पी रहे थे और दूसरा आया हाथ मार दिया था तो लिम्का गिर गया नीचे, तो काफ़ी बकवास हुई थी। तो कहता है यार तुम तो घूमते नहीं थे कहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते थे, फिर भी इतना सब कुछ तुम्हें मालूम है, इतना पता है, क्योंकि उसका विचार और मन एक जगह एक लाइन पे स्थिर किया है ना, इसलिए जो है उसे ये सब चीज़ें नॉलेज है, सब पता है। और उसके बाद जो है पढ़ाई पूरे वो फॉर्म भरता है, इधर उधर देखता है, विदेश से एक ऑफ़र आता है 25 लाख 20 लाख महीने का, वो यहाँ से विदेश से चला जाता है। अब विदेश जाके 25 लाख रुपए महीना कमाता है। और इनके पिताजी ये स्वयं 500 स्क्वायर फीट में जहाँ रहते थे, 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन में मकान में रहते हैं, वहाँ आज जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला, वहाँ पार्क, रेस्टोरेंट, लग्जरी गाड़ी, सब उनके दरवाजे होती है। आसपास के मोहल्ले के सब देखते हैं कि देखो बेटा विदेश में है और ये कितने शान से देखो शौक पूरी कर रहे हैं। अरे बेटे को
बेटा ऐसे लायकदार बना है कि वो शान शौक सब पूरी कर रहे हैं। उनकी सब शौक़ें पूरी हो रही हैं। कहाँ 500 स्क्वायर फीट में रहते थे, आज 10,000 स्क्वायर फीट में है, 3,000 4,000 स्क्वायर फीट में मकान बन रहा है। और जब पार्क है, गार्डन है, सब कुछ उपलब्ध है। हर ऐश आराम मिल रहा है उनको। बच्चा अपने बच्चों को लेके चला जाता है विदेश में, वहीं पढ़ बच्चे उसके बड़े होते हैं, पढ़ते हैं। अब 20 और यहाँ भाई जो है, भाई जब देखता है कि यार मैं तो लग्जरी गाड़ी से स्कूल जा रहा हूँ, मैं भी अपने भाई की तरह बनूँगा, वो भी अपना दिमाग हर एक चीज़ वहीं लगाता है, वो भी अपनी भाई की तरह बनता है। वहाँ जब 20 साल पूरे हो जाते हैं तो भी सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब अपने भारतवर्ष वापस चलते हैं। वो भारत वापस आता है और वहाँ नौकर जो लगे रहते हैं, वो नौकर से उनके यहाँ सब काम करते हैं। उनको सिखाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिससे तुम दूसरों की नौकरी नहीं करोगे, तुम्हारे यहाँ लोग नौकरी करने आएंगे। इसलिए आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। और जब वो वापस आता है यहाँ, तो भारत में जो है 25 की जगह 20,000 का ऑफ़र मिलता है, 20 लाख का, 25 की जगह 20 लाख। 20 लाख में नौकरी करने लगा यहाँ। 20 लाख मिल रहे हैं, क्या चाहिए आपको? क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई की, ध्यान लगाया, मन और विचार दोनों जो है अपना एक कर दिया है, एक लाइन में लगाया, इसलिए वो ऐसा हुआ। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? आप सोचते कुछ और हैं, विचार आपके मुंह में कुछ और निकलता है, विचार में बोलते कुछ और है, मन में कुछ और है। ऐसा नहीं, दोनों को एक करिए, एक लाइन पे लगाइए, फिर देखिए आप विकास की ओर कैसे नहीं आगे बढ़ते, अग्रसर होते हैं, आपका प्रोग्रेस होगा। आप संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। उन्होंने 20 साल लगाया पढ़ाई पे अपना, उसके बाद घूम रहा है रेस्टोरेंट में, हर एक जगह है, सभी जगह जा रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, हर एंजॉय कर रहे हैं। अगर पहले एंजॉय करेंगे तो आपको बाद में नहीं मिलेगा कुछ, बाद में दूसरे की गुलामी करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो गुलामी न करने के लिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मन को, दिमाग को, अपने विचार को, सबको एक करिए। जब एक कर देंगे तो एक जगह स्थिर रहेगा, तो एक ही कार्य आपको आएगा, दूसरा दिमाग में नहीं चलेगा। जय माता दी, नमो बुद्धाय।